नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलवायु परिवर्तन पर बोलते हुए कहा है कि आज जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो वहीं मौसम में बदलाव, नदियों का पानी कम हो रहा है और सर्दियों में ठंड भी कम हो रही है। और क्या कुछ कहा इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डॉक्टर जेबी सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, और जिन्होंने आज इस बहुत ही शानदार और समय की मांग के अनुरूप इस संगोष्ठी का यहाँ पर संयोजन किया है। हम सब लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी देखा और कार्यक्रम के आयोजक, सिद्धि फाउंडेशन के निदेशक एवं यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल जी और उनकी पूरी टीम, और यहाँ पर पधारे हुए हमारे सभी वैज्ञानिकगण, विभिन्न विभागों में विभिन्न विषयों पर जिनको अनेक विशेषताएं प्राप्त हैं, अनुभव प्राप्त है, ऐसे हमारे सभी वैज्ञानिकगण, विभिन्न संस्थानों से आए हुए प्रतिनिधिगण, हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक और यहाँ के नवोदित उदयमान हमारे सभी वैज्ञानिकगण जो शोध कर रहे हैं वो भी वैज्ञानिक बनने वाले हैं, इसलिए मैंने उनका विशेष रूप से उल्लेख किया। हमारे सभी शोधार्थी, सभी छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सर्वप्रथम मैं जलवायु परिवर्तन के संकट एवं उसके समाधानों को केंद्र में रखते हुए आयोजित की जा रही इस संगोष्ठी में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है और जो वर्ष प्रति वर्ष और गंभीर होता जा रहा है। पिछले वर्ष हम सब लोगों ने गर्मी के मौसम में जो अब प्रारंभ हो रही है, पिछले वर्ष इसका अनुभव किया होगा कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण देहरादून सहित विभिन्न हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान किस तेजी से बढ़ा है, कितना बहुत अधिक रहा है। और बहुत सारे लोगों से मैं चर्चा करता था तो कह रहे थे कि देहरादून में पिछला जो वर्ष था वो सर्वाधिक अधिक तापमान वाला वर्ष रहा। और उसी दौरान पूरे गर्मी के समय में मुझे देश के विभिन्न स्थानों पर जाने का अवसर मिला। तो मैं सच बताऊं तो जब हमारे देहरादून में ही गर्मी हो रही थी तो जो गर्म वाले स्थान हैं, मैं कलकत्ता गया, मैं तेलंगाना गया, मैं झारखंड गया, मैं हैदराबाद गया, अनेक जगह पर मैंने देखा कि तापमान 50 डिग्री से कम नहीं था कहीं कहीं। तो हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे समय में जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने और उनके समाधानों पर गहनता से चर्चा करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठी आयोजित हुई है वो अपने आप में एक बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं कर्नल साहब को, बाडिया इंस्टीट्यूट को, हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को, सभी को और आप सब जो सम्मिलित हुए उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये संगोष्ठी न केवल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को समझने का एक अवसर है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारे संकल्पों को मजबूती देने का भी एक ये अलग प्रकार का एक विशिष्ट मंच है। मैं इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए विशेषकर से यूथ फाउंडेशन, सिद्धि फाउंडेशन, बाडिया इंस्टीट्यूट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सभी वैज्ञानिकों को, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सदस्यगणों को, सबको धन्यवाद देता हूं
क्योंकि ये विषय हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का है और इस समय की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब ने उत्तराखंड जैसी पावन भूमि पर जन्म लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम धामी ने आज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और अन्य रूटों पर संचालित की जा रही हेली सेवा का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। और वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम उड़ान योजना के अंतर्गत ये सेवाएं शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। भाइयों बहनों, अभी जब हम यहाँ अपनी लाभार्थी बहनें जो आज हेली सेवा से आने वाली हैं, उनसे जब बात कर रहे थे, उनकी बात सुन रहे थे, तो उन्होंने किस प्रकार से बताया कि काफ़ी कठिन यहाँ से देहरादून पहुँचना और देहरादून से वहाँ पहुँचना, लगभग अगर दोनों तरफ का समय आने जाने का गिन लिया जाए तो 24 घंटे का समय लगभग लग जाता है आने जाने में। एक बड़ा समय और समय की भी बचत होगी और जो कठिनाई भरा रास्ता है उसके लिए भी कहीं न कहीं आसान पहुंच हो जाएगी। और कभी किसी संकट काल में या किसी समय कोई इमरजेंसी होती है, उस समय में बहुत आसानी से हमको अन्य सेवाएं भी मिल पाएंगी। इसके साथ साथ ही चाहे बागेश्वर हो, नैनीताल हो या मसूरी हो, ये हमारे राज्य के बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ नैनीताल का अपना महत्व है, मसूरी का अपना महत्व है, बागेश्वर क्षेत्र का अपना महत्व है। ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की जो प्राकृतिक सुंदरता है, शांत वादियां हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नैनीताल जिसे ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है, अपनी मनोरम झीलें, नैना देवी का मंदिर, शक्तिपीठ, कैंची धाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बागेश्वर की मैं बात करूं तो सरयू, गोमती नदी का है, कोट भ्रामरी मंदिर, बैद्यनाथ धाम, बागनाथ मंदिर, ऐसे अनेक और प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला वहां का जाना जाता है। और अभी हमारे विधायक जी ने और वहां के लोगों ने बड़ा प्रयास करके जो हमारी वहां पर कीवी की फसल का उत्पादन शुरू किया है, वो कीवी की फसल, उसकी मांग आज पूरे देश दुनिया में बढ़ती जा रही है। लीती, सामा ऐसे क्षेत्रों में जो हमारी दुर्गम स्थान है, उन स्थानों पर एक अच्छा प्रयास वहां पर किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई बागेश्वर की टीम को देना। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का भी आदेश दिया। जहां सीएम ने निर्देश दिए कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर ध्यान भी दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इसे एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए शीघ्र गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों
वहाँ पर बेटिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे और जो बेटिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएँ वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग चारधाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां पर शराब का सेवन करते हैं, जिनकी कई वीडियो भी वायरल हुई है। तो वहीं इसको देखते हुए सीएम धामी ने सभी से शराब न पीने की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आएं। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसका संज्ञान भी लिया जाएगा। सीएम ने लोगों से अपील की, चारधाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है, तो ऐसे में सभी को नियम का पालन करके ही यात्रा करनी चाहिए। नहीं, अगर इस प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं, सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को भी और सुगम बना दिया गया, जहां देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया है कि चारधाम यात्रा के लिए 1 महीने पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे और पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वे प्रदेश की हो या बाहरी वाहन। तो वहीं बसों के संचालन के लिए यूनियन से बातचीत कर रोटेशन सिस्टम लागू किया गया है। कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में जिला पुलिस मुख्यालय में अपराध गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जिले में हुए जघन्य अपराधों के अनावरण पर चर्चा भी हुई और आगामी त्योहारों को शांति से संपन्न कराने के निर्देश भी दिए गए। वहीं कप्तान ने थाना प्रभारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। जहां गोष्ठी में चारधाम यात्रा की तैयारियों, साइबर सेल की कार्यप्रणाली और गैंगस्टर मामलों की मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया है। तो मैं आपको बता दें, पुलिस का ऑपरेशन मुक्ति अभियान तेज करने, थानों में लंबित शिकायती पत्रों के शीघ्र निस्तारण और अग्निशमन विभाग को रिस्पांस टाइम सुधारने के निर्देश दिए गए। कुछ थाना प्रभारियों को सराहना मिली है, जबकि कुछ की फटकार भी लगाई गई है। देखिए, होली के पर्व के दिन ही जुमे की जो नमाज है वो भी उस दिन पढ़ी जाएगी और मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को और सभी ऑफिसर्स को इस संबंध में निर्देशित भी किया गया है। हरिद्वार क्योंकि मिश्रित आबादी भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो होने हैं, तो जो भी हमारे सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। वहाँ के जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ ऑलरेडी हम लोगों के स्तर से मीटिंग की जा रही है, मीटिंग की गई है। मुझे पूरा यकीन है हम लोगों ने लोगों के सहयोग से इस दोनों ही इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़क छाप वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। जहां आंदोलन कर रहे लोगों समेत आम जनता में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस पर बीजेपी विधायक खजन दास ने खेद प्रकट करते हुए कहा है कि वह गलती से उनके मुंह से निकल गया। खजन दास ने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सब सड़क से ही निकले हैं और यह राज्य हमें मिला है। देखिए, ये शब्द त्रुटि बस निकल गया है, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि ये शब्द जो निकला है वो ठीक नहीं है। हम लोग सभी सड़क से ही निकले हैं, चाहे राज्य आंदोलन किया है, तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से त्रुटि बस वो निकल गया होगा, तो इसके लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई है,
जिसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें 13, 14 और 15 मार्च में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इसमें अधिकांश गढ़वाल के जिले शामिल हैं, साथ ही कुमाऊं के भी कुछ जिले शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान रेन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना जताई। 13-14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13-14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक, और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश, इस तरह के ज़्यादा है। एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। तो जो अभी तापमान थोड़े बढ़े हुए हैं 1-8 डिग्री, तो अभी 1-2 दिन में और आप देखेंगे कि उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन जब बारिश की एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर वापस जो है वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि शुरू में भी मार्च के या फरवरी एंड में हमको एक अच्छी स्पेल मिली थी, उससे जो टेम्परेचर थोड़े बढ़ रहे थे तो वो भी ख़त्म हुआ, वो भी सामान्य के आसपास आ गए थे फिर उसके बाद से। और अभी भी तापमान देखें तो कुछ जगहों में बिल्कुल सामान्य के आसपास है। हाँ, कुछ स्टेशन है जहाँ पे कि थोड़ा 1 से 2 डिग्री तक जो है वो सामान्य से ऊपर है, 2 डिग्री तक के आसपास आप कह सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। तो 1 से 8 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ सकता है 1-2 दिन आगे जो है, लेकिन उसके बाद जब बारिश होगी 13 से तो घटेंगे। तो बारिश की एक्टिविटी जैसे मैंने बोला 13, 14, 15 में प्रदेश में देखने को मिलेगी। और बर्फबारी की जहाँ तक बात कर लें तो 3200 या 3500 मीटर के आसपास के क्षेत्र है, उन एरियाज में, हाई रीचेज में आपको स्नोफॉल एक्टिविटी वो देखने को मिलेगी, हल्की से कहीं कहीं मध्यम तक की भी। फिर आप ये देखेंगे कि जो एक्टिविटी है फिर 18, 19, 20 में भी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि 1 वीक अगर मैं बात करूँ 13 से लेकर 20 तक, तो इसमें जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है आपको वो मिलती रह रही है। और उस वजह से आप देखेंगे जो रेनफॉल हमको मिलनी चाहिए मंथ में वो मिलेंगी। और साथ ही जो तापमान है वो भी सामान्य के आसपास या 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इसी तरह के चल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर में डूब रही एक लड़की को बचाने में सिटी पेट्रोल यूनिट के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। जहां मंगलवार को नहर पटरी पर ड्यूटी में तैनात सीपीयू हॉक 14 के अधिकारी अपर उप निरीक्षक मनोज शर्मा और हेड कांस्टेबल कृपा राम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की की जान बचाई है। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लड़की अचानक गंग नहर में गिर गई और डूबने लगी, जहां मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल कृपा राम ने बिना देरी किए नहर में छलांग लगा दी और बड़ी मशक्कत के बाद लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। तो वहीं अपर उप निरीक्षक मनोज शर्मा ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और आवश्यक मदद की व्यवस्था की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां होली का त्योहार नजदीक है और इसकी धूम पूरे देश में देखी जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में जहां महिलाओं ने होली का जश्न मनाना शुरू कर दिया है, तो वहीं कुमाऊनी होली का अलग ही रंग होता है और हर साल की भांति इस साल भी महिलाओं ने पूरे जोश के साथ इसे मनाना शुरू कर दिया है। तो वहीं पारंपरिक कुमाऊनी बैठकी होली के गीतों के साथ महिलाओं ने जमकर डांस भी किया है। तो वहीं रामनगर में जहां महिलाओं पर होली का रंग पूरी तरह चढ़ चुका है और महिलाएं घरों से बाहर निकलकर होली का जश्न मना रही हैं। यहां की महिलाओं ने होली के पारंपरिक गीतों पर डांस किया और माहौल को पूरी तरह से रंगीन बना दिया। हम लोग ये नैनीताल जिले में होली का प्रोग्राम हमारे यहाँ और ये कुमाऊनी में हर साल हम होली का पर्व मनाते हैं और सब लोग मिलजुल के, महिलाएं मिलजुल के रंगों का त्योहार आपस में एक सी साड़ी पहन के तथा कलर एक दूसरे को लगा के प्रेम बांटते हैं। और हमारी सहेलियां आतुर रहती है कि कैसे ही ये त्योहार आए और हम लोग हर साल मंदिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा शिव मंदिर है, शिव मंदिर से ही हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारा ये होली का त्योहार हर साल हम यहाँ मनाते हैं मंदिर में। और ये हमारे त्योहार बहुत ही मुख्य है। होली का बसंत पंचमी से हमारी यहाँ शुरू हो जाती है और बैठक होली बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और हमारी सारी औरतें मिलकर हम यहाँ पर होली का पर्व मनाते हैं मंदिर में। फिर उसके बाद घर घर की होली आप देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।